जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनील में। दोस्तों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह क्या है। सबसे पहला नंबर हमारा प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न रहता है कि भाई जी याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल बहुत जल्दी जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक बात बताइए तो। इसका सबसे मूल वजह यह है भूलने का कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो पढ़ते नहीं है, बस रटते हैं। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसे पढ़िए, समझिए वह टॉपिक क्या है, उसके बाद वो आपको याद होगा। दूसरा बात तो यह हो जाता है कि पढ़ने के वक्त में आपका कंसंट्रेशन कितना रहता है, क्योंकि जब तक आप कंसंट्रेट नहीं रहिएगा तब तक आपसे याद नहीं होगा। आप इसको ऐसे ही लगा कि हम पढ़ लिए, हमें याद हो गया, बाद में हम भूल गए, ऐसा नहीं होता है। कंसंट्रेशन कब होता है पता है आपको? कंसंट्रेशन तब होता है जब आपके क्लास में 200, 250, 300, 2000, 4000 बच्चा है हॉल में, और वहां पे यदि शिक्षक आपको बुला दे, आगे में बोर्ड पे बुला दे, तब आपको पता चलता है कि कंसंट्रेशन क्या चीज होता है। तभी आपका ध्यान ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, कहीं ध्यान नहीं जाएगा, बस पूरा का पूरा कंसंट्रेट रहेगा प्रश्न पे ही। वैसा यदि कंसंट्रेशन आपका रहे क्वेश्चन याद करने वक्त में, तो आपको हम गारंटी के साथ यह बात कर रहे हैं कि आप कभी भी किसी प्रश्न को याद कीजिएगा तो उसे जीवन में नहीं भूलिएगा। क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो इस चीज का आपको भी एहसास होगा, कभी कभी ना कभी तो आपको शिक्षक बुलाए होंगे बोर्ड पे, और वहां पे जो चीज वो पूछे होंगे वह आप अभी तक नहीं भूले होइएगा। क्यों? उसका सबसे बड़ा वजह है कि वहां पे आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा उस प्रश्न पे ही था, इसी वजह से आप नहीं भूल रहे थे। और जब आप अपने घर पे पढ़ते हैं ना तो कंसंट्रेशन आपका पढ़ने पे नहीं रहता है पूरा का पूरा। कभी मन हो जाता है कि लाओ थोड़ा देर व्हाट्सअप चला लेते हैं, कभी मन हो जाता है कि चलो थोड़ा देर घूम लेते हैं, नहीं कुछ हो रहा है थोड़ा भूजे खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा करने से कभी भी याद नहीं होता है। कंसंट्रेट जब तक आप 100% नहीं रहिएगा ना, 100% आपको देना है बुक को, तब जाके याद होगा। उसके बाद एक बात और यह भी हो जाता है कि आपके अंदर डर नहीं रहता है। आप तो यह सोचते हैं कि यदि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो माँ होती है, पिता तो पिता होता है, बहाना मार देंगे कि तबीयत खराब हो गया, चाहे माँ को बोल देगा कि तुम तो काम ही हमसे भर दिन करवाती थी, पढ़ने देती ही नहीं थी, इस वजह से ऐसा हो गया। यही वजह है। जिस दिन आपके अंदर डर आ जाएगा ना रिजल्ट का, कि क्या होगा जब हम फेल कर जाएंगे, या क्या होगा जब हमारा एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा, क्या होगा कि हम 5 साल 6 साल से पटना में तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं होगा, पड़ोसी क्या कहेगा, यह डर जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन जब आप जो भी याद कीजिएगा तो एक भी प्रश्न आप नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो डर अपने अंदर रखिए। यदि हम असफल हो गए इस चीज में तो हमारा माँ बाप जो हमसे आशा लगाए हुए हैं कि बेटा मेरा क्या करेगा, पटना गया है, तो माँ बाप जो आशा लगा के आया है कि बेटा मेरा दरोगा बन के आएगा, IPS बन के आएगा, IAS बन के आइएगा, तो नहीं बन के जाइएगा तो पड़ोसी क्या कहेगा। पड़ोसी जो आपके माँ बाप को चिढ़ाएंगे, आपको जो चिढ़ाएंगे, उससे डरिए कम से कम। तो 100% कंसंट्रेट होकर पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा किसी भी टॉपिक पे, तो आपको 100% याद रहेगा। दूसरा और कोई नहीं है। ये सब जो बातें होती है ना कि काजू खाने से, किशमिश खाने से, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन तुम कितना भी काजू खा लो, कितना भी काजू किशमिश खा लो, लेकिन पढ़ोगे नहीं ना जब तक कंसंट्रेट होगे, तब तक याद नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं याद होगा। कितना भी तुम काजू क्यों ना खा लो, किलो का किलो खा लो, मोटा के भैंस हो जाओ, लेकिन याद नहीं होने वाला है, बस देह मोटाएगा, दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए कोई किसी भी चीज को आप पढ़िए तो कंसंट्रेट रहिए 100% उसी के प्रति कि आज हमें इसे याद करना है। और जब आज हम तैयारी करने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही यहाँ से जाएंगे। चाहे आप क्लास 10th में हैं तो यह सोचिए कि हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है इस समाज को, ताकि समाज को लगे कि नहीं पन्नामा का बेटा पढ़ रहा था, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? ये सब सोचिएगा ना इस सब के बारे में। या जलिए, आपका जो पड़ोसी है उसे चिढ़िए कि पड़ोसी जो मेरा जो आपका चचेरा भाई है या अगल बगल का कोई लड़का जो आपके साथ में पढ़ रहा है, तो यह आप अपने दिमाग में रखिए, किसी भी कीमत पर उससे कम नंबर मेरा नहीं आना चाहिए, चाहे इसके लिए भले हमें जितना पढ़ना पड़े। कभी कभी जो होता है ना, ईर्ष्या जो होता है ना, वह भी आपके पक्ष में आ जाता है। यदि आप किसी से चिढ़िएगा तो उससे क्या होता है कि आप मेहनत कीजिएगा उससे आगे बढ़ने के लिए, तो यह कभी कभी आपके पक्ष में आ जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से चिढ़ते ही रहिए, बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए आप साजिश मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपना 100% दो। अपना 100% दोगे ना, कोई भी चीज को याद करोगे, कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों।